देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो जल्दी से देख सकें। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिएगा। एज अ बिगिनर लॉयर वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आज हम बात करेंगे कि आपको क्लाइंट्स कैसे अटेंड करने चाहिए। जब आप एक न्यू एडवोकेट होते हो तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं कि कैसे हमें क्लाइंट अटेंड करने चाहिए। आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि केस किस बारे में है। जब भी कोई क्लाइंट आपको कॉल करे कि हमें आपसे मिलना है किसी केस के लिए, तो उनसे पूछिए कि वो किस बारे में है केस, कोई किस फील्ड से रिलेटेड है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आईपीआर का केस है, लेबर लॉ का है, बेल मैटर है, क्रिमिनल है, सिविल है। तो वो एक आइडिया ले लीजिए। अब आपको आइडिया मिल गया किस बारे में केस है। मान लीजिए उन्होंने बोला है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या कंज्यूमर मैटर है, कंज्यूमर केस करना है उन्हें। तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट से एक बेसिक रिसर्च कर लेंगे। बेसिक रिसर्च का क्या मतलब है कि कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फटाफट से अपना फ़ोन निकालिए और गूगल कर लीजिए उस लॉ के बारे में। जैसे अगर कंज्यूमर का केस है तो कंज्यूमर लॉ फटाफट से देख लीजिए, उसके बेसिक्स जानने की कोशिश करिए कि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस आपको उस लॉ पे मिल जाएंगी जो आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप बेयर एक्ट खरीद सकते हैं उस लॉ का और वो भी पढ़ सकते हैं। फटाफट से इंडेक्स में से देख लीजिए जो भी आपको देखना है। मैं एक वीडियो भी कर दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए बेयर एक्ट। और रीसेंट जजमेंट्स ढूंढने की कोशिश करिए। ये तो फॉर श्योर है कि अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है उस लॉ के हवाले से तो आपको बड़े आराम से वो गूगल पे मिल जाएगी। तो उसके बारे में फटाफट से पढ़ लीजिए कि रीसेंट लॉ क्या है। उसके बाद क्वेश्चन सोचिए कि आप अपने क्लाइंट से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। आपको दो किस्म के नोट्स बनाने। एक तो रिसर्च नोट्स, जो आपने बेसिक रिसर्च करी है उसके पॉइंटर्स लिख लीजिए कि ये मैंने किया है। उसके बाद दूसरे नोट्स जो होंगे वो होंगे क्लाइंट नोट्स। अब अगर रिसर्च वाले नोट्स हैं वो आप अपने साथ रख सकते हैं। जब क्लाइंट आएगा तो अगर कुछ भूल गए तो आप फटाफट से उसमें से देख के बता सकते हैं। और एक जो टिप मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देना चाहूँगी कि क्या होता है, मोस्टली वकील बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो अपनी कहानी सुनाने लग जाते हैं। देखिए, क्लाइंट आपसे मिलने आया है, वो अपनी स्टोरी सुनाएगा तो उससे ज़्यादा बात करने दीजिए। आप बीच बीच में से क्वेश्चन पूछते रहिए बट क्लाइंट को बात करने दीजिए। बहुत वकील होते हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं, ये नहीं करना है। क्लाइंट को बात करने दीजिए। अगर आप रेशो के हिसाब से पूछेंगे या परसेंटेज के हिसाब से 80% टॉकिंग जो होनी चाहिए वो क्लाइंट को करने दीजिए, 20% आप करिए। हाँ, क्वेश्चंस पूछते रहिए से उन्हें बोलिए कि देखिए एक डॉक्टर हुआ और एक वकील हुआ, उनको आपको सब कुछ बताना पड़ता है तभी वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप ये वाली बात एक दो बार बोलेंगे तो वो ट्राई करेंगे कि वो सारी कहानी आपको बता दें, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने सारे नोट्स बनाने हैं जो वो बता रहा है सब कुछ। तो डेट वाइज आपने फटाफट से नोट्स बना लेने हैं। तो आपके पास दो टाइप के नोट्स हो जाएंगे, एक रिसर्च नोट्स और एक क्लाइंट जो बता के गया है वो वाले नोट्स। नोट्स बनाने ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो पता चलता है क्लाइंट को कि आप सीरियस वकील हैं, आप दूसरा आपके पास भी वो रिकॉर्ड के लिए रह जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे तो जाहिर सी बात है कि आप उनसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे, उनके पास जो विटनेसेस हैं जो वो कोर्ट में लेकर आ सकते हैं उनके बारे में पूछेंगे। और आप इस समय में अपनी कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में आप पूछेंगे। बहुत बारी ऐसा होता है कि क्लाइंट अपनी कहानी सुनाता रहता है और वो डॉक्यूमेंट्स, वो अपनी बात उनको नहीं पता है। अगर आप उनको कहेंगे भी कि देखिए हमें हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है कोर्ट के अंदर, तब भी वो अपनी स्टोरी सुनाते रहेंगे। मतलब वो ये नहीं देखेंगे, वो कहेंगे मैं अगर बोल रहा हूँ वो सच है। ऐसा थोड़ा ना होता है कोर्ट में, आपको हर चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है। तो उनसे पूछिए क्या आपके पास इसका कोई कागज़ है, क्या आपके पास कोई इसका प्रूफ है। कि जज क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जब आप केस लड़ने जाएंगे तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे ऐसे सवाल करने की कोशिश कीजिए ताकि जब आप जज के आगे खड़े हो तो आपको उनके जवाब पता हो, उन क्वेश्चंस के आंसर। रिसर्च करिए कि कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। और मुंशी से भी पूछ सकते हैं। देखिए, जो ये क्लर्क और मुंशी होते हैं, इन्हें जो बहुत ही पुराने क्लर्क और मुंशी होते हैं इनको तो बहुत ही एक्सपीरियंस होता है और ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जब क्लाइंट ने सब कुछ बता दिया आपको, आपने क्वेश्चंस पूछ लिए उनसे, तो आपने क्या करना है, आपने सारे लीगल स्टेप्स एक्सप्लेन कर देने हैं। जैसे कि अब क्या होगा, कैसे करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कंज्यूमर केस है या कोई बिल्डर बायर का केस है कि किसी ने फ्लैट बुक करवाया था और उन्होंने बिल्डर ने उनको पोजेशन नहीं दिया है। तो दो जगह केस हो सकता है, कंज्यूमर में हो सकता है, रेरा में हो सकता
सकता है, तो आप उनको वो सारे लीगल स्टेप्स एक्सप्लेन कर दीजिए कि कंज्यूमर में होगा तो कैसे होगा, रेरा में होगा तो कैसे होगा, तो आप उनको सब कुछ बता देंगे। वो डिसीजन लेंगे कि उन्हें कैसे क्या करना है। या कई बार होता है किसी केस में या तो पैसे मिलेंगे या एक व्यक्ति को जेल हो जाएगी चाहिए। फिर अपना फीस, अब देखिए ये जो फीस वाला फंडा है, कई वकील होते हैं जो बिगनर लॉयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फीस कोट कर देते हैं, और कईयों को फीस कोट ही नहीं करनी आती, वो फ्री में केस करने लग जाते हैं। दोनों ही गलत चीज़ें हैं। एक नॉमिनल फीस कोट करिए, प्लस एक पेमेंट शेड्यूल भी बता दीजिए कि देखिए जब मैं ड्राफ्टिंग कर दूंगा या कर दूंगी उसके बाद आप हाफ पेमेंट देंगे और हाफ पेमेंट आप नोटिस के बाद या कैसे भी। तो एक पेमेंट शेड्यूल बता दीजिए क्लाइंट को, और फीस कोट करना सीखिए, ठीक है ना। ज़्यादा भी नहीं करनी है, कम भी नहीं करनी है, और फ्री में तो केस नहीं करना है। और पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामा साइन करवा लीजिए। इससे क्लाइंट को भरोसा रहता है कि हाँ मैंने वकील कर लिया है, तो एक पेपर ही है, पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा साइन करवा लीजिए। एक ही चीज़ होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी इंग्लिश में कहते हैं, वकालतनामा हिंदी में कहते हैं। कन्विंस करना है क्लाइंट को कि यू आर द राइट लॉयर उनके केस को लड़ने के लिए। आप पैसे भी ठीक मांग रहे हैं, आप में कैपेबिलिटी भी है, पर ये एक बैलेंस तरीके में करना है, ये पोलाइट। अब बहुत सारे मैं लॉयर्स देखती हूँ कि एक इकलौता वकील बनने से उनमें कुछ गुस्सा आ जाता है। देखिए आप वकील हैं, पर आपको एक क्लाइंट को प्रूव करना है कि आप उनके लिए सही वकील हैं, और सबसे बेहतरीन बात यही होगी कि आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और आराम से दीजिए। आप जितनी आराम से क्लाइंट से बात करेंगे ना, उतना ही क्लाइंट आपसे खुश रहेगा। क्योंकि देखिए जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है वो दुखी है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम दुखी होते हैं ना, तो हम कितने क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मर तो नहीं जाऊंगी ना, मैं ठीक तो रहूंगी ना, परिवार में तो रहूंगी ना। हम कितने क्वेश्चन पूछते हैं, पर डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर होता है वो बड़े प्यार से हमें समझा देते हैं और हम भी खुशी खुशी जाते हैं और हम कहते हैं वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे आराम से बात करते हैं। तो अपने क्लाइंट से आराम से बात करिए, वो बार बार क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो भी आराम से बिना इरिटेशन के जवाब दीजिए, ठीक है। और क्लाइंट की कॉल कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आप कोर्ट पे हैं, कोई बात नहीं, आप जब फ्री होते हैं वैसे ही उनको कॉल बैक करिए और उनसे बातचीत करिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके सारे लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अगर आप एक बिगिनर लॉयर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमारी वीडियो देखें कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमने वीडियो करी कि कौन सी 4 किताबें हैं जो आपको एज ए लॉयर पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है, वो वीडियो देखिए। आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने चाहिए वो वीडियो देखिए। आपको अपनी इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी चाहिए वो वाली वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द।